हेडलाइंस आपने जानी, अब खबरों की तफसीलात यहाँ बताएं। आटे का संगीन बहरान पैदा होने का खतरा, फ्लोर मिल्स मालिकान ने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल का ऐलान कर दिया। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल का ऐलान। फ्लोर मिलों ने गंदम की पिसाई रोक दी। चक्की मालकान भी मैदान में आ गए। हुकूमत से फ्लोर मिलों को दिया जाने वाला कोटा चक्कियों को देने का मुतालबा कर दिया। सदर आल पंजाब चक्की मालकान एसोसिएशन अब्दुल वहीद कहते हैं, हुकूमत चक्कियों को गंदम दे तो एक ही दिन में आटे की किल्लत दूर कर दी जाएगी। शहरियों को सस्ता और म्यारी आटा दिया जाएगा। मैं गवर्नमेंट पंजाब से ये बावर कराना चाहता हूँ, ये जो फ्लोर मिल मालकान जो हड़ताल की है ना, ये बिला जवाज है। अगर हम आटा चक्की मालकान को वाफर मकदार में जो फ्लोर मिल मालकान चक्की को गंदम दी जाती है, हमको चक्की कोटा जारी कर दे तो हम इंशाल्लाह एक दिन में आटे का बहरान खत्म कर सकते हैं। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की हड़ताल पर शहरी परेशान हो गए। कहते हैं आटा पहले ही मुश्किल से मिलता है, मसला हुकूमत और फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का है, जबकि अजियत हम झेलेंगे। हुकूमत सस्ते आटे की फरहमी यकीनी बनाए। इस महंगाई के दौर में चाहिए था भी फ्लोर मिलें जो है वो जो सस्ता आटा जो है वो फराहम करती, लेकिन इन्होंने जो अब स्ट्राइक का ऐलान कर दिया है, अब गरीब आदमी किधर जाएगा। फ्लोर मिल्स मालकान की जानिब से हड़ताल का ऐलान किया गया तो शहरियों की जानिब से आटे की मुतवक्के किल्लत के बायस परेशानी का इजहार किया जा रहा है। आवाम को सस्ते आटे की फराहमी के लिए चक्कियों ने मिल्स कोटे पर नजर रख ली। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर मोहम्मद अली नारू के साथ फजील अहमद, सिटी 41, फैसलाबाद। पंजाब फ्लोर मिल्स एसोसिएशन और महकमा खुराक में खिंचतानी जंग समेत पंजाब भर में 14 फरवरी से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल का एलामिया जारी। सरकारी आटे की पिसवाई कल से बंद करने का ऐलान कर दिया गया। सदर फ्लोर मिल्स एसोसिएशन जाहिद खान का कहना था कि सेक्रेटरी फूड के अहकामात पर मालिकान को नाजायज तौर पर जुर्माने किए जा रहे हैं। SOPs भी फ्लोर मिल्स मालिकान से मुशावरत किए बगैर बनाए गए। जाहिद खान ने मजीद कहा कि अगर हमारे मुतालिबात मंजूर ना किए गए तो हड़ताल का दौरानिया मजीद बढ़ा दिया जाएगा। सेक्रेटरी खुराक जो है वो बेजा फ्लोर मिलों में मुदाखलत कर रहे हैं और छोटी छोटी बातों पे फ्लोर मिल को बंद कर दिया जाता है, और SOP जो उनका अपना बनाया गया है फूड का, उससे भी ओवर चले जाते हैं। SOP भी जो बने हुए हैं पंजाब हुकूमत के, उसको भी नहीं मानते और फ्लोर मिल्स को बंद कर देते हैं। इस सिलसिले में हमने कल बरोज़ मंगल 14 तारीख से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल कर रहे हैं और इंशाल्लाह पूरे पंजाब की तमाम फ्लोर मिल्स कल बंद होंगी और शहर में आटा सप्लाई नहीं होगा। जंग में फ्लोर मिल्स की मुमकिना हड़ताल का मामला, महकमा खुराक ने मनसूबाबंदी कर ली। फ्लोर मिल्स को गंदम की सप्लाई के लिए बैंक चालान जारी कर दिए गए। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर एजाज सियाल का कहना था कि फ्लोर मिल्स के हड़ताल को नाकाम बनाया जाएगा। एतवार के रोज भी जुज़वी हड़ताल के कॉल को नाकाम बनाया गया था। एतवार को हड़ताल के बावजूद 22 में से 18 मिल्स ने आटे की सप्लाई की। DFC एजाज सियाल ने मजीद कहा कि सरकारी गंदम से आटे की पिसवाई का अमल शफाफ बनाया जा रहा है। हड़ताल का कोई सिलसिला नहीं है, वो चीज़ें हड़ताल होती है कोई ख़ास एजेंडा हो, क्योंकि फ्लोर मिल्स के खिलाफ आटा पूरा देते, गवर्नमेंट कह रही है कि हमने आटा पूरा लेना, रिकॉर्ड पूरा मुकम्मल करवाना, तो इसमें कौन सी कोई वजह तो नहीं हड़ताल वाली। तो बाकी इन्होंने संडे को भी कॉल दी थी हड़ताल की, लेकिन हमारी 22 में से 18 मिलों ने सप्लाई दी और सारे शहर में सप्लाई गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी हमारी यही कोशिश है कि कोई हड़ताल इनका इस तरह ख़त्म हो जाएगा। और बल्कि हम आज कल के लिए आज एडवांस जो है गंदम के चालान इनको दे रहे हैं कि बैंक में पैसे जमा कराएं और हम कल के लिए भी गंदम जारी कर दें, ताकि हमारा जो है वो आटे की किसी किस्म की सप्लाई में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। येलो रस्ट के हमले का खदशा, गंदम की पैदावार में कमी का खतरा। फैसलाबाद में गंदम की फसल पर येलो रस्ट के खतरात मंडलाने लगे हैं। ज़राई माहिरीन का कहना है कि इस मौसम में गंदम को देखभाल की अशद ज़रूरत होती है। अगर कोई मसला आए तो सिर्फ हल्का पानी लगाने से फसल बेहतर हो सकती है। रोज़ाना की बुनियाद पर मुशाहदा किया जाना चाहिए। अगर पत्ते जर्द हों तो ज़राई माहिर की मुशावरत से स्प्रे का इस्तेमाल किया जा सकता है। पानी की नमी जो है ना वो उसमें मौजूद होनी चाहिए फील्ड में, कि वो एक तो पोलन जो है ना अच्छी तरह अवेलेबल हो, उसमें पोलन सूख ना जाए और पोलिनेशन होगी अच्छी तरह, और उसके दाना डेवलप करने में जो है ना वो हीट से स्ट्रेस ना आए। ज़राई माहिरीन ने तजवीज़ दी है कि मुतासरा पौधों को उखाड़ना भी बेहतर है ताकि बीमारी आगे न फैल सके, जबकि इन दिनों गंदम की फसल में खाद नहीं डालनी चाहिए। बीमारी ये है कि पहले तो सबसे हम ये कहते हैं कि ये बीमारी की कुव्वत मुदाफ़त रखने वाली जो है ना वो वैरायटीज़ आप इस्तेमाल करें। अगर कहीं पे है तो उसको जो ना उसको क्रिटिकली देखें और अपने माहिर से रब्ता करें। माहिर जो उस इलाके में मौजूद है, हमारे एक्सटेंशन वाले भाई मौजूद हैं, और दूसरा अमला हमसे जो है ना अगर रहनुमाई लेना चाहें तो फिर जो है ना उनको मौके के हिसाब से जो है ना वो रेमेडीज़ उसके बता सकते हैं कि ये इसमें ये कर लें आप।
येलो रस्ट से गंदम की पैदावार पर मनफी असरात मुरतब होते हैं, इसलिए ज़राई माहिरीन ने रवां बरस गंदम की पैदावार कम होने का खदशा जाहिर किया है। कैमरामैन नईम सलीम के साथ अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद। जंग में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल से जाली मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने वाला गिरोह पकड़ा गया। शोबा चश्म के डॉक्टर रिफत अब्बास की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अस्पताल का अमला गिरोह के साथ मिलकर जाली मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने में मुलव्वस था। आपको यहां पर बता रहे हैं कि जंग में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल से जाली मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने वाला गिरोह पकड़ लिया गया है। इसी पर मजीद जान लेते हैं वसीम मजीद से। वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, जंग में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल से जाली मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने वाला गिरोह पकड़ा गया है। शोबा चश्म के डॉक्टर रिफत अब्बास की मौलियत में थाना कोतवाली में पर्चा दर्ज करवाया गया है। एफआईआर के मुताबिक अस्पताल अमला और जो है वो इस गिरोह के साथ मिलकर जाली सर्टिफिकेट बनाने में मुलविस था, जबकि डॉक्टर रिफत अब्बास का कहना है कि गिरोह डॉक्टर रिफत अब्बास की जाली मोहर इस्तेमाल करके मेडिकल सर्टिफिकेट बनाते थे। पुलिस की जानिब से तमाम तर मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए इकदाम जारी कर दिए गए हैं। इकदाम जारी किए गए हैं। वसीम, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मुलाजमीन की तनख्वाहों का मसला हल ना हो सका। मुलाजमीन ने कंपनी हुकाम को 3 दिन की डेडलाइन दे दी। तनख्वाह अदा ना हुई तो सफाई का काम बंद करके एहतजाज किया जाएगा। मजीद जान लेते हैं अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान, बताइएगा। जब बात करें फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में तनख्वाहों का इशू बढ़ता ही चला जा रहा है और मुलाजमीन की जानिब से अब एहतजाज की कॉल दी गई है। काम बंद करके एहतजाज किया जाएगा। 3 दिनों की वार्निंग दी गई है। कंपनी ऑफिशियल्स को वाज़ेह रहे कि पिछले कई महीनों से ये मसाइल सामने आ रहे हैं कि जहां पर मुलाजमीन की तनख्वाह बर वक्त नहीं अदा हो पा रही और उस वजह से जो मुलाजमीन है उनको मसाइल का सामना है और मुतालबा ये सामने आ रहा है कि तनख्वाह बर वक्त अदा की जाए, वरना उनकी जानिब से काम भी बंद किया जाएगा, एहतजाज किया जाएगा, सफाई का अमल तातुल का शिकार रहेगा। ये कई महीनों से मसला बना हुआ है। जब भी मुलाजमीन एहतजाज की कॉल देते हैं, कंपनी तनख्वाह अदा कर देती है और कंपनी हुकाम से जब पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि यहाँ पर जो फंड्स है वो अदा नहीं हो पा रहे, इस वजह से वो आगे तनख्वाह देने से भी कासर हैं और कई तरह की जो तैयारियां करनी होती है, मशीनरी की प्रोक्योरमेंट करनी होती है, वो भी नहीं। अब्दुर्रहमान, बहुत शुक्रिया आपका। महकमा एजुकेशन की तरक्याती स्कीम्स के लिए चेक ताहाल क्लियर ना हो सके। डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस ने 2 करोड़ के चेक क्लियर ना किए। फंड्स ना मिलने की वजह से स्कीमें इल्तवा का शिकार। महकमा बिल्डिंग ने डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस को मरासला लिख दिया। तफसीलात इमरान असलम से जान लेते हैं। इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में मुख्तलिफ स्कूल्स के हवाले से फंड्स जो है वो डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस की जानब से महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद को जारी न किए जा सके। बिल्डिंग हकाम की जानब से डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर्स को जो है वो हदायत जारी की गई है कि जल्द से जल्द माली साल 2022 और 23 के हवाले से फैसलाबाद में मुख्तलिफ स्कूल्स एजुकेशन की स्कीमें हैं जिनके लिए जो है वो फंड सरकार हैं और अभी जो है वो 2 करोड़ से ज़ायद के फंड जो है वो 2 क्लासरूम जो है वो जग जुमरा के हैं, उनके लिए जो है वो जारी न की जा सके। इसी तरह 8 करोड़ से ज़ायद जो है वो मुख्तलिफ मालियत के जो चेक्स है वो डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस की जानब से महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद को जारी न किए जा सके। बिल्डिंग हकाम की जानब से डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस को हदायत जारी की गई हैं कि जल्द से जल्द जो है वो चेक्स को रिलीज़ किया जाए ताकि जो जितनी भी स्कूल एजुकेशन की स्कीमें हैं वो पाया तक यूज़र तक पहुँचाई जा सकें और कॉन्ट्रैक्टर्स की जानब से जो है वो तमाम स्कीमों पर काम शुरू ना किया जा सका, जिसकी वजह से जो चेक्स हैं वो क्लियर ना हुए और ताहाल जो है वो बिल्डिंग काम जितने भी स्कूल। शुक्रिया आपका। जंग में फेस्को मुलाजमीन और अफसरान की रिहाइश गाहों के लिए फंड जारी। 20 लाख रुपए से क्वार्टर्स की मरम्मत का काम किया जाएगा। मरम्मती काम 30 दिन में मुकम्मल किया जाएगा। इसी पर बात कर लेते हैं वसीम अजीज से। वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, ऐसे फेस्को मुलाजमीन जो फेस्को के क्वार्टर्स में रिहाइश पजीर हैं उनके लिए अच्छी खबर देखने में आ रही है। महकमा फेस्को की जानिब से क्वार्टर्स को जो है वो उनकी मुरम्मत का काम करने के लिए 20 लाख रुपए की रकम जो है वो जारी कर दी गई है। 20 लाख रुपए की रकम से क्वार्टर्स की मुरम्मत का काम किया जाएगा। इससे कबल जो है रिहायशी क्वार्टर्स खस्ता हाल थे जिसके बायस मुलाजमीन का रहना वहाँ पर दुश्वार था। ये रकम जो है इस रकम से 1 माह के अंदर तमाम तर क्वार्टर्स की मुरम्मत का काम जो है वो मुकम्मल किया जाएगा। इस तमाम तर जो काम है इसकी निगरानी SC फेस्को
فیصل رضا مارت کریں گے۔ فیسکو ملازمین کو جو ہے وہ خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اس سے قبل وہاں پر جو ہے وہ خاصی دیواریں جو ہے وہ خستہ حال تھی، اسی کے ساتھ چھتیں خاص طور پر وہ بھی خستہ حال تھی، جس کے باعث وہاں پر رہائش پذیر فیسکو کے ملازمین کو مشکلات کا سامنا تھا۔ تاہم اب فیسکو کی جانب وسیم، بہت شکریہ آپ کا۔ انجینئر فیسکو فیصل رضا مارت نے توبہ میں فیسکو کے دفاتر کا دورہ کیا۔ واجبات ادا نہ کرنے والے سرکاری اور پرائیویٹ محکموں کو نوٹسز جاری کیے، کنیکشن بھی منقطع کیے جائیں گے۔ مبشر حسن نقوی سے تفصیلات جان لیتے ہیں، آگاہ کیجیے گا مبشر۔ جی بالکل، سپرنٹینڈنگ انجینئر فیسکو فیصل رضا مارت نے اکٹوبر ٹیکسنگ کا دورہ کیا، جہاں پر انہوں نے مختلف ڈویژنز کے ایکسینز اور سب ڈویژن جو ایس ڈی او سے اس کے ساتھ جو سٹاف تھا ان سے ملاقات بھی کی اور ان کو بریفنگ بھی دی، ان سے بات بھی کرتے ہیں اور جانتے ہیں۔ سر، آپ بتائیے گا کہ ریکوری کے حوالے سے آپ کا خاص فوکس تھا، کیا پلان کیا ہے، کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی السلام علیکم۔ میں آج جو جس سلسلے میں یہاں پہ آیا ہوں، توبہ ڈویژن ہے اور ایکشن کمالیہ ڈویژن بھی، دونوں ایکشنز بما اپنے ایس ٹی اوز کے اپنے اللہ صاحبان کے ساتھ ادھر آئے ہوئے ہیں اس میٹنگ میں۔ مین جو ہمارا فوکس ہے، جیسے ہمارے منسٹر صاحب نے، سی او صاحب نے، ریکوری پہ بہت زیادہ فوکس ہے ہمارا، گورنمنٹ کی بھی پرائیویٹ بھی۔ اب گورنمنٹ کے جو ڈپارٹمنٹس تھے، ٹی ایم میں پولیس ڈپارٹمنٹ تھا، ہمارا ہیلتھ کا تھا، یہ سب کو ہم نے نوٹس بھی سرو کر دیے ہیں اور وہ پیمنٹس کرنے کے انہوں نے پرومس بھی کیے ہیں ہمیں۔ انشاءاللہ ود ان ویک کچھ ہمیں وہاں سے چیک ریسیو ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے پرائیویٹ جو ہمارے ڈیڈ ہے، رننگ ہے، اس پہ ہم چیکنگ سائٹس بھی چیکنگ میری ٹیمیں بھی کر رہی ہیں، ایکشن کی ٹیمیں بھی کر رہی ہیں۔ انشاءاللہ ہمارے رزلٹ ویسے جنگ سرکل کے گزشتہ 4 ماہ سے ٹاپ پہ ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ ہمیشہ ایسے ہی رہیں انشاءاللہ، اسی کے لیے ہم لوگ محنت کر رہے ہیں سر۔ سر، موسم تبدیل ہو رہا ہے، گرمیاں آنے جا رہی ہیں، اس حوالے سے بجلی چوری کا بھی اضافہ ہوتا ہے، اس حوالے سے آپ نے کوئی پلاننگ کی ہے؟ جی یہ صاف ظاہر ہے کہ جب بجلی مہنگی ہوتی ہے تو وہ بجلی چوری کا ٹرینڈ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں نے اپنی ہر ایس ٹی او کو میری ڈائریکشن ہے کہ ہفتے میں 2 نائٹس وہ رات پوری چیکنگ کرتے ہیں ٹیمیں ان کی، نائٹ چیکنگ، ڈے کی الگ ٹیم ہے ہماری، نائٹ کی الگ ہے، تو وہ بجلی کی چوری کی روک تھام کے لیے ہم لوگ چیکنگ ڈے اینڈ نائٹ ہمارے یہ گینگز بنے ہوئے ہیں۔ سر، عوام کی شکایات ہوتی ہیں کہ جو سٹاف ہے اس کا عوام سے رویہ بہتر نہیں ہے، اس حوالے سے جو خاص کو فوکس کیا آپ نے؟ جی صاحب ذرا دیکھیں جی، بات سنیں، ایک تو ہم تنخواہ بھی اسی چیز کی لیتے ہیں کہ ہمارا ہے کنزیومر کو ہم نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، اس کے لیے آسانی پیدا کرنی ہے، اور یہ پے بھی ہماری اسی چیز کی ہے، اور باقی اگر ہم یہ نیت کر کے کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے بھی، تو یہ دنیا بھی سنورے گی، آخرت بھی، اور یہی میری نصیحت ہوتی ہے ہر آفیسر کو کہ یار گردن میں سریا نہیں رکھنا، آپ لوگوں نے آفیسر نہیں ہیں ہم سرونٹ ہیں، اور سرونٹ بن کے ہی ہم لوگوں نے سرو کرنا ہے۔ جی بالکل، مختلف محکموں کو نوٹسز بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ فیصل رضا مارت کا یہ بھی کہنا ہے کہ بجلی چوری کے خاتمے کے حوالے سے بھی وہ کام کر رہے ہیں، مختلف ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں، تمام تر جو ایس ٹی اوز ہیں ان کو پابند بنایا کہ وہ روزانہ جو ہے۔ شکریہ آپ کا تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ 7 شریف کے عرس کی تقریبات میں شرکت کے خواہش مند زائرین کے لیے اہم خبر۔ 7 شریف کے عرس کے باعث ملت اور رحمان بابا ایکسپریس میں رش بڑھ گیا۔ 5 مارچ تک دونوں ٹرینوں میں 7 شریف کی بکنگ فل ہو گئی ہے۔ مزید جان لیتے ہیں اویس علی سے۔ اویس علی، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، 7 شریف کے عرس کی تقریبات میں شرکت کے خواہش مند زائرین کے حوالے سے اہم خبر ہے۔ فیصل آباد سے 7 شریف کی جو بکنگ ہے وہ ملت ایکسپریس اور اس کے ساتھ ساتھ رحمان بابا ایکسپریس میں کی جا رہی ہے۔ 5 مارچ تک دونوں ٹرینوں میں جو ہے وہ 7 شریف کی بکنگ اس وقت فل ہے، اور اب جو ہے وہ دونوں ٹرینوں میں ایڈوانس بکنگ 5 مارچ تک بند کی گئی ہے۔ اس حوالے سے ریلوے انتظامیہ کا یہی کہنا ہے کہ 7 شریف کے عرس کی تقریبات میں شرکت کرنے والے زائرین کو جو ہے وہ رحمان بابا ایکسپریس اور ملت ایکسپریس میں سہولت فراہم کر کے بوگیاں جو ہے وہ مختص کی گئی ہیں، جس میں زائرین اپنی بکنگ کروا سکتے ہیں۔ 5 مارچ تک جو ہے وہ 7 شریف کی بکنگ دونوں ٹرینوں میں فل ہے۔ 5 مارچ کے بعد جو ہے وہ ان دونوں ٹرینوں میں بکنگ کی اجازت جو ہے وہ دی جائے گی۔ اسی حوالے سے ریلوے انتظامیہ کا جی اویس علی، بہت شکریہ آپ کا۔